कुछ बातें शेयर कर पाऊँ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। एक टैगलाइन से मैं अपनी बात शुरुआत करना चाहूंगी। ड्रीम डज नॉट बिकम अ रियलिटी थ्रू मैजिक, इट टेक्स स्वीट डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। अगर बात करूं मैं अपनी, तो मेरा प्राइमरी एजुकेशन एक मराठी मीडियम से हुआ है, बिकॉज माय मदर पोस्टेड इन रूरल एरिया। मैं स्टडी में अच्छी थी। मेरी पेरेंट्स जो थे मुझे हमेशा मोटिवेट करते थे, सपोर्ट करते थे कि मैं आगे बढ़ूं और डॉक्टर बनूं। मेरी मम्मी और पापा गवर्नमेंट जॉब में थे, इसलिए उनके बहुत से कम टाइम वो मुझे दे पाते थे, क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड था। पूरा टाइम उनका जॉब एंड इसी में निकल जाता था। मेरे लिए टाइम कम मिलता था। मेरा एक भाई है जो मुंबई में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। और प्राइमरी एजुकेशन वो तो मेरा गांव से ही हुआ है, बट आफ्टर द स्टैंडर्ड, अगर 7th स्टैंडर्ड की बात करूं, तो मैं एक गांव से बिलोंग करती थी। तो मैं वहां से 30 किलोमीटर के डिस्टेंस पे अप डाउन करती थी। मेरा पूरा टाइम अप डाउन में, स्टडीज में एंड ट्यूशन में टाइम कैसे पता चला जाता था मुझे पता ही नहीं चलता था। और बचपन से ही मेरी एक अदर एक्टिविटीज में मैं बहुत अच्छी थी। और लाइक डांस, स्पोर्ट्स, मुझे इन सब बातों में बहुत इंटरेस्ट था। स्पोर्ट और करियर बनाने का मेरा ड्रीम था। और बिकॉज एथलेटिक्स में अगर बात करूं तो मेरा स्टेट हुआ है। कंटिन्यू मैं 4th स्टैंडर्ड से खेल रही थी खो खो, 12th तक खेली हूँ। और अगर मैं खो खो की बात करूं तो मैं नेशनल खेल चुकी हूँ। बट उसे भी कुछ बड़ा करने का चांस मुझे नहीं मिला। लेकिन मेरा बचपन से सपना था कि मैं एक सेलिब्रिटी बनना चाहती थी। बट वो मेरा सपना यहाँ आके कैसा पूरा हुआ मैं आपको बताऊंगी। मम्मी दिन भर हॉस्पिटल में बिजी रहती थी। पापा को पूरा टाइम जो था आने जाने में, जॉब में निकल जाता था। वो भी बहुत लेट से घर आते थे। अगर एजुकेशन के बाहर अगर रहना था तो मेरा भाई भी एजुकेशन करने के लिए बाहर पढ़ता था, वो बाहर रहता था। किसी को भी टाइम फ्रीडम नहीं था। और डियर फ्रेंड्स, टाइम फ्रीडम इसीलिए नहीं था क्योंकि हमारे पास फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं था। फाइनेंशियल फ्रीडम अगर रहता तो हमें टाइम का इतना प्रॉब्लम नहीं जाता। जो लाइफ में जो मैं करना चाहती थी वो मैं नहीं कर पाई। और प्राइमरी एजुकेशन के बाद में मेरा गांव से हुआ है, तो आफ्टर द 7th स्टैंडर्ड जो मैं बाहर पढ़ी, उसके बाद 12th में भी मेरा लगा था मुझे कि अब मेरा एजुकेशन के बाद मैं खुद एक डिसीजन ले सकती हूँ। और ये डिसीजन लेने के लिए मुझे लगा था कि मैं अपना आफ्टर द 12th मैं अपनी एक्टिंग और मॉडलिंग में करियर बनाना चाहती थी। तब सब मुझे बोलते थे, सब मुझे बताते थे कि इसमें कुछ करियर नहीं है, मेडिकल लाइन में जाओ, लाइफ सेट हो जाएगी। बट ऐसा नहीं हुआ। जैसे ही मेरा मेडिकल एजुकेशन कंप्लीट हुआ और फिर मेरी शादी हो गई। और मेरे हस्बैंड का नाम प्रफुल्ल है। वो एक अच्छे कंपनी में एक अच्छे पोस्ट पे वेल सैलरीड है। और शादी के बाद मैं नागपुर से जमशेदपुर शिफ्ट हुई। और फिर ऐसे जॉब से जरूरत पूरी होने लगी, वैसे ही जैसे मम्मी के घर में चल रहा था, यहाँ पे भी सेम सिचुएशन था। मैं एक एजुकेटेड वाइफ होने के कारण मैं फैमिली के लिए कुछ करना चाहती थी। और अपने जमशेदपुर के रिनॉट हॉस्पिटल में एक जॉब करने लग गई थी। और स्टार्टिंग दिनों में बहुत अच्छा लगा मुझे, जॉब करते हुए मजा आ रहा था मुझे। नए नए जॉब में जैसे बहुत बहुत लोगों को लगता है कि डॉक्टर इंजीनियर एक ड्रीम करियर है, तो बहुत मजा आ रहा था। बट हम एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे थे। ये सब देखकर मुझे फील होता था कि जैसे मेरे पेरेंट्स की लाइफ थी, वो एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाते थे, बच्चों को टाइम नहीं दे पाते थे, और सेम सिचुएशन अब मेरे साथ होने लगी थी। और फिर लाइफ एकदम बिजी हो गई थी। बच्चा हो गया। कुछ दिनों बाद बच्चे को देखने के लिए मेरे घर में कोई नहीं था। हम दिन भर ऐसे बिजी रहते थे। और एक दिन मेरे लाइफ में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसने मेरी लाइफ ही बदल दी। क्योंकि उस इंसिडेंस ने मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया था कि मैं ये क्या कर रही हूँ। और ऐसे ही मैं ऑपरेशन थिएटर में ओटी में बिजी थी। और मेरी केयर टेकर मुझे कॉल कर रही थी, और मैं बिजी होने के कारण उसका कॉल नहीं ले पा रही थी। और जब मैं फ्री हुई और मैंने जब उनको कॉल किया, तो मुझे पता चला कि मेरा बेटा 2 घंटे से रो रहा है क्योंकि वो बेड से गिर गया था। और वो कंटिन्यूअसली रोए जा रहा था। और प्रफुल्ल भी ऑफिस के काम की वजह से आउट ऑफ स्टेशन गए हुए थे, तो मुझे घर जाना बहुत जरूरी हो गया था। एक तरफ पेशेंट थे और दूसरी ओर मेरा बेटा जो रो रहा था।
समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ, कैसे घर जाऊँ, और फिर घर गई, और घर जाने के बाद मैंने देखा कि बच्चे को मैं लेके हॉस्पिटल गई, उसका राइट हैंड फ्रैक्चर हो गया था। उस दिन की वो पूरी रात मैं सो नहीं पाई। दोस्तों, खुद को ब्लेम कर रही थी मैं। ये सब मेरी वजह से हुआ है। ये मेरी वजह से हुआ है, हस्बैंड मुझे क्या बोलेंगे? मैं एक अच्छी माँ नहीं बन पा रही हूँ, मैं एक अच्छी वाइफ नहीं बन पा रही हूँ। कहीं तो भी मुझे बहुत गिल्टी फील होने लग गई थी उस हादसे के बाद। मुझे जब जॉब करना था, और टाइम के कारण जो हमारे रिलेशन में जो डिस्प्यूट्स आ रहे थे, आपने देखा होगा कि हम टाइम ही नहीं दे पा रहे, तो हमारे रिलेशन में भी बहुत गैपिंग होने लगती है। तो इस तरीके से जो प्रॉब्लम्स मेरे लाइफ में चल रहे थे, और इसी बीच मेरे लाइफ में एक वेस्टीज अपॉर्चुनिटी आई, क्योंकि मैं अपने मम्मी के घर गई थी रिलैक्स होने, थोड़ा रेस्ट करने। और मैं वहां जाने के बाद मैं अपने ग्रेट अपलाइन बनकर सर से मिली, और उन्होंने मुझे इस प्लान के बारे में, वेस्टिज कंपनी के बारे में, वेस्टिज प्रोडक्ट्स के बारे में अ, अच्छे से बताया। और उस दिन मेरे अपलाइन ने मेरा ज्वाइनिंग करा दिया। ज्वाइनिंग करने के बाद मैंने प्रोडक्ट यूज करना स्टार्ट किया। प्रोडक्ट यूज करने के बाद मुझे प्रोडक्ट्स काफी अच्छे लगे, और मैंने उसको रिकमेंड करना भी स्टार्ट किया। बिकॉज एज अ डॉक्टर मैं लोगों को प्रोटीन पाउडर, कैल्शियम, आयरन देती थी, तो कोई डॉक्टर होने के कारण मना नहीं करता था। तो मुझे लगा कि ये सब कैसे होते गया, तो मुझे स्टार्टिंग में तो पता नहीं चला। वेस्टीज में मेरी पहली एक वेस्टीज मेरी पहली कंपनी थी, क्योंकि मुझे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं था। मेरे घर में वेस्टीज प्रोडक्ट्स यूज होते थे। इवन मैं 70% में जब चली गई, तो 70% कंप्लीट हो रहा था जब मेरा, तब मुझे मेरे ग्रेट अपलाइन नाडेकर सर ने कॉल किया कि तुम्हारा लास्ट मंथ जो 17% है वो 2 पीवी से छूट गया। इवन मुझे ये भी नहीं पता था कि वो 2 पीवी अगर मैं कर लेती तो मैं 70% में पहुंच जाती। बट वो उस टाइम से मुझे पता चला, मैंने वेस्टिज ऐप डाउनलोड किया। उसके बाद मैंने उस प्रोडक्ट को समझा, प्लान को समझा। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बहुत ग्रोविंग इंडस्ट्री है, इसके बारे में मुझे नॉलेज आया। और उस टाइम मैंने सीरियस होकर वेस्टिज में काम करना स्टार्ट किया। मुझे अभी भी याद है, वो वेस्टिज प्रोडक्ट यूज करती थी, और मेरे हस्बैंड जो थे वो प्रोडक्ट यूज नहीं करते थे, बिकॉज वो अदर ब्रांड के प्रोडक्ट यूज करते थे, और मैं वेस्टिज के प्रोडक्ट्स यूज करती थी। मेरा पहला चेक की बात करूं, अगर मैं अपने पहले चेक की बात करूं, तो वो 256 रुपए का था। मेरा तब तक लोगों लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया, क्योंकि मेरा जब पहला चेक आया, तो मेरे हस्बैंड ने वो चेक को मेरे फ्रेंड सर्कल में, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में, और सब जगह उसको स्प्रेड कर दिया। सबने मेरा मजाक उड़ाया कि मैं एक डॉक्टर होके आज चाय पे साबुन बेच रही हूँ। तो इस तरीके के, लेकिन मैंने सोच लिया था कि मुझे मेहनत करना है, क्योंकि मेरे चेक को लाखों में कन्वर्ट करना है। मैंने उसी दिन ठान लिया था दोस्तों, 256 के चेक को मैं लाखों में करके कन्वर्ट करके ही रहूंगी। मुझे काम करना स्टार्ट किया। जब भी आप कोई भी अच्छा काम करते हो, तो आपके रास्ते में कई सारी मुश्किलें आती हैं, और उन मुश्किलों का सामना करते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि रुकना मेरी मंजिल में नहीं था। उस अ, अ, उसके बाद उस टाइम से मैं अकेली थी, बिकॉज़ उस क्रूशियस टाइम में मेरे साथ कोई नहीं था, और एक मेरा बच्चा था, उसको सँभालना, घर को देखना, फैमिली को देखना। आप सभी लेडीज़ अगर मुझे सुन पा रही हो, तो आपको पता है कि एक वुमन्स को कितनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखनी पड़ती थी। बहुत बार ऐसे भी होता था कि मैं जब प्लान शो करने जाती थी, तो बच्चे को देखने वाला नहीं रहता, क्योंकि हॉस्पिटल से सुबह से शाम, और शाम में ही मैं रात के टाइम में या शाम के टाइम में ही मैं बिजनेस बिल्ड करती थी। तो उस टाइम में अपने बेटे को बेबी केयर बेल्ट में डाल के प्लान शो करती थी। और ऐसे ही मेरा टाइम गया, और मैंने देखा कि आज सबसे ज्यादा मुझे प्राउड फील होता है, मैं आपको बताना चाहूंगी, क्योंकि अगर आप अपने बच्चों को पूछते हो ना कि आप बड़े होके क्या बनना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, तो आपके बच्चे जरूर ये जवाब देंगे कि मैं एक सेलिब्रिटी की तरह बनना चाहता हूँ, मैं एक प्लेयर की तरह बनना चाहता हूँ, मैं एक सक्सेसफुल पीपल की तरह बनना चाहता हूँ। बट आई एम सो प्राउड ऑफ माई सन, बिकॉज वो हमेशा मुझे कहता है कि मैं अपने मम्मी जैसा बनना चाहता हूँ। ये सबसे अच्छी बात मुझे वेस्टिज ने दी। और उसके बाद 6 मंथ में मैं डायरेक्टर बनी। और चेक की बात करूं, तो जब मैं डायरेक्टर बनी तो मेरा चेक 14,000 था,
14,000 का था और उस टाइम से मेरे हस्बैंड मुझे सपोर्ट करना शुरू किए। इवन मतलब वो थोड़े मेरे प्रोडक्ट्स यूज़ करना शुरू किए, मेरे साथ हल्का काम करना स्टार्ट किए और मेरे ड्रीम करियर की स्टार्टिंग भी वहाँ से ही हुई। बिकॉज़ अपॉर्च्युनिटी मिली थी मुझे वहाँ से। टाइम के लिए इश्यू जो था चल रहा था मेरे लाइफ में, वो टाइम का डिसीजन था मेरा कि टाइम फ्रीडम के लिए जो मैं यहाँ पे आई थी, वो यहाँ से अभी होना स्टार्ट हो गया था, क्योंकि मुझे अपने सपने यहाँ पे पूरे करने थे। और फ्रेंड्स, ड्रीम ड्रीम जो है आपके, वो तभी पूरे होते हैं जब आपके अंदर उन सपनों को पूरे करने की लगन होती है और आपके अंदर वो जोश होता है जो आपका अपना मंजिल तक पहुंचाने में आपकी मदद करता है। उसी जोश के साथ मैंने वेस्टीज फुल टाइम करना स्टार्ट कर दिया और अपने सपनों को पूरा करने लगी। क्योंकि दोस्तों, जिसको जिसकी उड़ान ऊंची होती है ना, वंस अगेन आप फिर से एक बार सोच लीजिएगा, जिसकी उड़ान ऊंची होती है ना, उनके लिए आसमान भी झुक जाता है। और ऐसे ही मेरे साथ कुछ होने लगा। मैं उसके बाद मैं मिस ईस्ट इंडिया बनी और टाइम फ्रीडम के कारण मुझे और एक चांस मिला यहाँ पे कि मैं मिसेस इंडिया एशिया पैसिफिक बनी। वेस्टीज के कारण मुझे अपने बच्चों को वक्त देने का टाइम मिला, अपने फैमिली के लिए टाइम मिला। मैंने कुछ सीरियल, जैसे कि आपको अभी गुरुशरण सर ने बताया, मैं कुछ सीरियल्स में कर चुकी हूँ, कुछ वेब सीरीज में कर चुकी हूँ, कुछ सॉन्ग बनाए, कुछ शॉर्ट फिल्म बनाए मैंने। और अभी भी मेरा जो ये लाइनअप शुरू है और इस तरीके से मैं काम करने लगी। 9 मंथ में मैं स्टार डायरेक्टर बनी और वेस्टीज के कार फंड से मैंने अपने हस्बैंड को बलेनो टॉप मॉडल कार गिफ्ट की। उस टाइम में मेरा चेक, मुझे अभी भी मेरा चेक जो था स्टार पे वो 84,000 था और बहुत खुश थी मैं। और मुझे एक सबसे बड़ी खुशी इसलिए हो रही थी कि वो कार मैंने अपने नाम पे लेके अपने हस्बैंड को गिफ्ट की थी। उन्होंने सबके सामने अनाउंस कर दिया कि हम मिलके बिजनेस करते हैं और 2020 के एंड में हम जागवार लेंगे। हमारे दोनों के मेहनत से हम जागवार लेंगे और उसी सफर के लिए हम काम करना स्टार्ट कर दिए। सभी आप आज की डेट में जैसे कुछ ना कुछ सपने होते हैं, उसको पूरा करना चाहते हैं और उस सपने को हम अभी मिलकर काम कर रहे हैं। आज की डेट में मैं क्राउन डायरेक्टर हूँ। अगर चेक की बात करूँ तो वेस्टीज से मैंने 2.25 लाख का चेक लिया है। मैं आज अपने सक्सेसफुल कह सकती हूँ मैं अपने आप को, बिकॉज़ जमशेदपुर के कई सारे मतलब स्कूल्स है, बड़े-बड़े कॉलेजेस है, जहाँ पे बच्चे ग्रेजुएशन करते हैं या फिर एक अपना करियर वहाँ से कंप्लीट करना स्टार्ट करते हैं। वहाँ पे मैं एज़ अ मोटिवेशन स्पीकर जाती हूँ बिकॉज़ ऑफ वेस्टीज। और अगर मैं बात करूँ कि मेरे कल्चरल प्रोग्राम जितने भी झारखंड में, जमशेदपुर में होते हैं, वहाँ पे मैं एज़ अ चीफ गेस्ट, एज़ अ जज वहाँ पे मैं काम करती हूँ, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और आज दिन में मुझे आपने देखा होगा कि आए दिन मेरे न्यूज़पेपर में बहुत सारे न्यूज़पेपर में मुझे बहुत कुछ मेरे आर्टिकल्स आते रहते हैं। जैसे कि कल ही एक आर्टिकल्स मुझसे लिखवाया गया है, तो 1-2 दिन में आ जाएगा। तो इस तरीके के मुझ पे जो मेरी फैमिली प्राउड करने लगी, ये मेरे लिए सबसे खुशी की और सबसे प्राउड की बात थी। इस सक्सेस में मुझे प्रफुल्ल का बहुत ही सपोर्ट मिला उसके बाद। और आज की डेट में मेरे पेरेंट्स और मेरे इन-लॉज़ जो मुझसे बहुत रूठे हुए थे, नाराज़ थे, ऑब्वियसली उनको ये नाराज़ होना उनका हक बनता है, क्योंकि मेरे मम्मी-पापा ने बहुत मेहनत की थी मुझे डॉक्टर बनाने के लिए। और ऑब्वियसली जब आपकी शादी होती है, तो आपके इन-लॉज़ भी देखते हैं कि बेटी क्या कर रही है, और उनको लग रहा था कि मैं ये डॉक्टर की पढ़ाई छोड़कर ये साबुन पेस्ट, चाय पेस्ट बेचने का बिज़नेस कर रही है, तो कहीं तभी वो नाराज़ थे। आज वो सबसे ज़्यादा प्राउड फील करते हैं। एक छोटा-सा किस्सा बताना चाहूँगी आप सबको। लास्ट टाइम मेरा सक्सेस सेमिनार मयूर सर ने अरेंज करा था नागपुर में, और वहां पे मेरी मम्मी थी, मैं स्टेज पे बोल रही थी और मैं जब मम्मी की तरफ देख रही थी वो रो रही थी। तो ये जो प्राउड फील जो मैं कर रही थी ना, तो वो मैं बता नहीं सकती, वो एक फीलिंग है। और वेस्टेज इसलिए कर रही हूँ, मेरी सेल्फ ग्रोथ के साथ साथ अपने डाउनलाइन का विश्वास जो मुझ पे उन्होंने दिखाया है, उस विश्वास को मैं खरी उतरना चाहती हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि हर दिन आपको नए-नए चैलेंजेस को फेस करने की हिम्मत मिलती है। नए-नए लोगों को, पीपल को आप मदद कर सकते हो, हेल्प कर सकते हो, फाइनेंशियल फ्रीडम आपको यहाँ पे मिलता है।
हमें एक-दूसरे के साथ पूरे सपने पूरे करने के लिए एक अपॉर्च्युनिटी हम लोगों को देते हैं, उनके साथ रहते हैं, उनके सपनों के साथ काम करते हैं। टाइम फ्रीडम हमको यहाँ पे मिलता है। उसके साथ-साथ अगर बात करूँ तो वेस्टिज हमें एक ऐसी सिक्योरिटी देता है, जो आप जॉब से नहीं पा सकते। मुझे भी एक इसी तरीके से जॉब छोड़ते वक़्त मेरे मन में एक यही सवाल आया था कि अच्छा सवाल मेरे अपलाइन ने पूछा था, अगर डॉक्टर हो, अगर भगवान ना चाहे अगर तुम्हें कुछ हो जाता है, तो तुम्हारे बच्चे का करियर क्या है? और सच में मेरे बच्चे के लिए मैं कुछ भी नहीं कर रही थी बिकॉज ना मेरी डिग्री उस पर ट्रांसफर होगी और ना ही मेरा जो इनकम था वो कभी ट्रांसफर होता बट मैंने एक बात देखी कि इसके कारण आज मैं वेस्टिज में रहूं ना रहूं एक सिक्योरिटी इनकम में जरूर ले रही हूँ तो हम यहाँ पे अपने खुद के मालिक होते हैं हम किसी पे डिपेंड नहीं रहते हैं और ये सारी बातें हमें और हमारे फैमिली के लिए काफी इंस्पिरेबल रहती है और काफी मजा आता है ये सब करते हुए और अगर मैं आपको सभी को एक स्टोरी सुनाना चाहूंगी एक ऐसी स्टोरी जो आपके लॉकडाउन पीरियड में अभी कोविड-19 में सब लोग लॉकडाउन है और इस पीरियड में आपको बहुत काम आएगी हो सकता है इस स्टोरी से आप इंस्पायर होके आज अभी तक अगर काम नहीं कर रहे होते तो अभी काम करना स्टार्ट कर दोगे एक बार क्या हो ना एक बार बादलों ने हड़ताल हो गई कि बादलों ने कहा कि अगले 10 साल तक हम पानी नहीं बरसाएंगे तो ये जब बात किसानों ने सुनी तो उन्होंने उन्हें अपने हल वगैरह सब पैक करके रख दिए कि किसान अपने नियमानुसार हल चला रहा था कुछ बादल जैसे बादलों ने बोला तो उन्होंने सब कुछ अपना रख दिया था कुछ बादल थोड़ा नीचे गुजरे और किसान से बोले कि भाई पानी तो हम बरसेंगे नहीं तो फिर क्यों हल चला रहे हो किसान बोला कोई बात नहीं जब बरसेगा तब बरसेगा लेकिन हल इसलिए चला रहा हूं कि एक मैं 10 साल के कहीं हलचल चलाना ना भूल जाऊं क्योंकि 10 साल तो बरसने नहीं वाले हुए तो काफी अच्छा आंसर उस लड़के ने किया अब बादल भी घबरा गए कहीं हम भी ना बरसना भूल जाए तो वो तुरंत बरसने लग गए और उस किसान की मेहनत जीत लाई और जिन्होंने सब पैक करके रख दिया था वो हाथ मलते हुए रह गए सो लगे हाथ उनको क्या होता है कि हम लगे रहो तो भले ही परिस्थिति हमारी सारी विपरीत क्यों ना हो लेकिन आने वाले समय में निस्संदेह हम हमारे लिए अच्छा कर सकते हैं और अच्छा होने वाला होता है अगर बात करूं मोरल ऑफ द स्टोरी तो कामयाबी भी उन्हें ही मिलती है जो विपरीत परिस्थितियों में मेहनत करना नहीं छोड़ते हैं अगर अभी तक आपने वेस्टिज को ज्वाइन नहीं किया है तो एक सही समय है क्योंकि समय ने हमें सिखा दिया है कि हमें क्या करने की जरूरत है अभी हमें नेटवर्क मार्केटिंग की जरूरत है क्योंकि ये अपने फ्यूचर को ब्राइट कर सकता है और साथ ही साथ जिन लोगों को ज्वाइन कर चुके हैं जो लोग प्लान नहीं दे पाते हैं प्रोडक्ट नहीं एक्सप्लेन कर पाते हैं कंपनी एक मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मैं एक ऐसे कंपनी में हूँ जो वर्ल्ड में 30 रैंक पे है और कितने सारे ट्रेनिंग्स मीटिंग्स हम लोग सबके लिए अवेलेबल कर रही है और इसके कारण हम बहुत कुछ सीख सकते हैं तो आप भी स्टार्ट कर दीजिए बहुत मजा आएगा जैसे ही ये विपरीत समय हमारा निकल जाएगा तो हम भी बहुत अच्छी तरह से अच्छा काम करेंगे अगर एक छोटी सी टैगलाइन आपको बताना चाहूंगी जो पानी से ना आते हैं जो पानी से नहाते हैं वो विलास बदल सकते हैं जो पानी से नहाते हैं वो विलास बदल सकते हैं पर जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदल सकते हैं तो आपके पास वो चांस है इतिहास बदलने का वो टाइम आ गया है कुछ अपने लिए करने का अपने फैमिली के लिए अपने लोगों के लिए कुछ करने का और इसी के साथ साथ मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूंगी